Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with Hassan. So this video is gonna be about what is IELTS academic writing task 1. So first of all you have to know that IELTS writing task 1 is of about 20 minutes. आपकी ability जो होती है उसको assess किया जाता है by presenting charts, graphs, tables, diagrams कि आप उनको किस तरह से describe या analyze करते हैं. So हम move करते हैं अपने next पेज पे जो कि है ओवर रिव्यू ऑफ राइटिंग टास्क 1। इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा प्रेजेंटेशन ऐसी है कि यहाँ पे जो टास्क आपको मिलेगा ना वो आपको डाटा प्रेजेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, बार चार्ट और मैप। सही है। उसके बाद जो सेकंड थिंग होती है वो डाटा डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। डाटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? यहाँ पे आपने अपना जो डाटा आपको देंगे उसमें से आपने मेन फीचर्स उठाने हैं कि किस चीज़ के बारे में ये टास्क है। फिर आपने उस डाटा को एनालाइज करना है। एनालाइज ऐसे करना है, आपने उसमें से कंपैरिजंस निकालने हैं, उनमें जो ट्रेंड्स यूज़ हुए हैं, सही है ना? आपने वो उन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन उठानी है उसमें से, सही है? देन आपने उसको उसी बेस पे डिस्क्राइब करना है। इसमें जो हम बात करें वर्ड लिमिट की, तो इसमें वर्ड लिमिट जो 150 वर्ड्स है, इससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और इससे कम भी नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट आपके 150 वर्ड्स हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टास्क वन क्वेश्चंस। टास्क वन राइटिंग टास्क वन, सही है ना? तो इसमें 4 किस्म के मोस्टली होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ग्राफ्स होते हैं। लाइन ग्राफ क्या होते हैं? ये शो करते हैं ट्रेंड शो करते हैं जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसमें आ जाती है लाइक एज पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाती है, सेल्स फिगर्स मीन्स कि जिनमें अप एंड डाउन्स आती रहती हैं, सही है ना? सो नेक्स्ट बार चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट्स क्या यूज़ किस लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं डिफरेंट थिंग्स या कैटेगरीज या ग्रुप्स के ना कंपैरिजंस के लिए, वहाँ पे शो कराने के लिए कितनी लाइक एज प्रोडक्ट सेल्स हुई हैं या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बाद जो थर्ड वन है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट का सीन ये होता है, ये यूज़ होता है प्रोपोर्शंस के लिए, परसेंटेज शो करने के लिए और कंपोजिशन, सारी चीज़ों की कंपोजिशन के लिए। जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ बजट, एक बजट है उसमें ब्रेक डाउन आ गया, उसको वो पाई चार्ट बनाएंगे जिससे उसकी वो परसेंटेज वगैरह देखेंगे, ओवरऑल उसको देखेंगे। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे टेबल्स। टेबल जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है जो ये यूज़ होता है डाटा पॉइंट्स को कंपेयर करने के लिए, या हमने कोई स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को हमने अगर हाईलाइट करना है तो हम उसके लिए टेबल्स यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनालाइजिंग डेटा एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई की ट्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने चीज़ देखनी है वो आपने की ट्रेंड्स देखने हैं कि इसमें क्या पैटर्न को देखा जा रहा है, इसमें क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, फ्लक्चुएशंस क्या आ रही हैं, सही है? या डाटा में कोई भी चेंजेस आ रही हैं जो कि नोटेबल है। उसके बाद आपने कंपेयर करना है और उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। आपने कंपेयर कैसे करना है? आपने सबसे पहले लाइक एज आइडेंटिफाई करना है सिमिलैरिटीज़ इसमें कौन सी हैं, उनको अपने कॉन्ट्रास्ट पढ़ना है। डिफरेंसेस हो जाते हैं या रिलेशनशिप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा के दौरान। सो इसके बाद आता है हाईलाइट इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जो चीज़ें आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो उसमें डाटा पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने हाईलाइट करना है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट हम चीज़ ऑर्गेनाइजिंग के इसका स्ट्रक्चरल क्या होता है, हमें इसका राइटिंग टास्क क्या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इसको ऑर्गेनाइज ऐसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। आपको जो टास्क दिया जाएगा ना आपने उसका इंट्रो देना है, सही है? उसके बाद आपने जो भी उसकी चीज़ है उसके बारे में ओवर रिव्यू देना है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ आ जाता है। बॉडी पैराग्राफ में आपने अपने कीवर्ड्स, अपने अपनी जो आपकी मीन्स के होती हैं एनालाइजेशन होती है। सो उसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या करना है, अपने अपने की ट्रेंड्स वगैरह ये जो भी अपनी कंपैरिजंस हैं या जो भी डाटा आपके पास है अपने इसमें नोट डाउन करना है। लास्ट पे आ जाती है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे आती है? सारा जो भी आपका डाटा होगा, जो आपने राइटिंग टास्क लिखा होगा, आपने उसको देख के आपने समराइज करके एक आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट करके आपने उस चीज़ को कंक्लूजन में बताना है। सो इसके बाद हम मूव करते हैं on the describing trends and make comparisons।
ट्रेंड क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें आप वर्ब यूज कर सकते हैं, राइज, इंक्रीज, ग्रो, soar, climb, jump. इसकी एग्जाम्पल है लाइक इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रोज स्टेडली ओवर द डेकेड। रोज इसमें आ गया हमारा, सही है, राइज का थर्ड फॉर्म। उसके बाद डिक्रीज, डिक्रीज में आप फॉल, डिक्रीज, डेक्लाइन, ड्रॉप, plummet. So here they use example. The percentage of people using public transport declined significantly. Decline मतलब कम होती जा रही है। Fluctuations आ जाती है, error भी जिसे हम कहते हैं, या कोई change आ जाना एकदम से ना। इसके verbs हो सकते हैं fluctuate, vary, oscillate, change, fluctuate। फिर से मैंने दे दिया इसमें। सो इसकी एग्जांपल है, द प्राइसेस फ्लक्चुएटेड थ्रू द ईयर reaching a peak in December. So after that word is stability. So verbs for stability are remain stable, stay constant, level off. So the number of unemployed people remained stable during the first quarter. So इसके बाद हम मूव करते हैं वोकेबलरी और ग्रामर जो टास्क बन गई है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस, आपको टास्क दिया जा रहा है, अगर वो पास्ट के बारे में बात की गई है या जो भी बात की गई है, आपने उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, चाहे उसमें हिस्टोरिकल डाटा ही क्यों ना हो। सो उसके बाद आपने कनेक्टिव देखने हैं, जिनसे आप मीन्स के एक से दो बातों को कनेक्ट कर सके। वो इसमें आ जाते हैं लाइक एज वाइल, वेयर एज, वो एवर, इन कॉन्ट्रास्ट। सो ये कंपैरिजन शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो कनेक्शंस की हम बात करें तो कनेक्शंस होते हैं जो कि कंपैरिजन शो करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। इसमें आ जाता है वाइल, वेयर एज, हाउएवर और इन कंट्रास्ट। सो उसके बाद हम बात करते हैं प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस भी यूज़ आपने इसमें मोस्टली करनी है, लाइक इज बिटवीन, फ्रॉम, टू, ओवर और इन टू डिस्क्राइब डेटा पॉइंट्स के दौरान रिलेशनशिप को हाईलाइट करने के लिए। सो उसके बाद आता है एकेडमिक वोकेबलरी। आपने अप्रोप्रिएट वोकेबलरी यूज़ करनी है इसके ट्रेंड्स और कंपैरिजंस को हाईलाइट करने के लिए। सो here are some of the tips that you use for achieving a high score in task 1. So first of all is to understand the task. So आपने अच्छी तरह टास्क को पढ़ना है, अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टू द ऑर्गेनाइज योर रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका टास्क को अंडरस्टैंड करना है, देन आपने उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में आइडियाज़ क्रिएट करने हैं। उसके बाद आपने जाना है एक्यूरेट लैंग्वेज। सो आपने लैंग्वेज इसमें यही आ जाती है कि आपने ग्रामर जो है वो परफेक्ट यूज़ करनी है, ट्रेंड्स और कंपैरिजंस को एक्सप्लेन करते हुए। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो है प्रूफ रीड केयरफुली। प्रूफ रीड किया था आपने पहले अपना अपने राइटिंग टास्क नोट कर लिया, उसके बाद आपने उसमें से दूसरा उसको अपने दोबारा देखना है कि उसमें कोई ग्रामर की कोई मिसस्पेलिंग। उसके बाद प्रूफ रीड केयरफुली। सही, प्रूफ रीड में ये होता है कि आपने राइटिंग टास्क डन कर लिया, आपने इसको दो बार बार चेक करना है कि उसमें कोई ग्रामर की कोई स्पेलिंग या पंक्चुएशन वगैरह के गलती तो नहीं आई है। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।